बिहार में शिक्षक बनने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए हर दिन कोई न कोई खबर आती ही रहती है। जैसा कि आपको मालूम है कि 7वें चरण की बहाली इसी साल होने जा रही है, जिसमें तकरीबन 2 लाख शिक्षकों की बहाली होगी। इससे पहले नियमावली पर चर्चा जोरों पर है। 2 दिन पहले शिक्षा मंत्री ने कहा था कि फरवरी में ही नियमावली आएगा। आज उन्होंने कहा कि हम नियमावली पर हस्ताक्षर करके पटना से आए हैं। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि AR डिजिटल पर सीटेट, यूजीसी नेट, बीएड, डीएलएड 7वें चरण से रिलेटेड हर जानकारी सबसे पहले आपको AR डिजिटल पर मिलेगी। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आइए सुनते हैं कि शिक्षा मंत्री ने आज क्या कहा। देखिए, सरकार महागठबंधन सरकार का संकल्प था। चुनाव में लड़ते हुए भी तेजस्वी बाबू बोले थे कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। नीतीश बाबू ने उससे एक कदम आगे कहा कि हम 10 लाख को नौकरी देंगे, 10 लाख को रोजगार देंगे। तो वर्ष 2023 नियुक्ति का वर्ष होगा। इतिहास में इससे ज्यादा नियुक्ति कभी दुनिया में ना हुआ होगा। और उसी का एक चरण है जो अब आज अखबार में, सभी अखबार में जो बलराम बाबू वगैरह, सफिंदर भाई वगैरह चर्चा किए, कि आज अखबार के मुस्पृष्ठ पर निकला है कि शिक्षा विभाग जिसका मंत्री आपके मधेपुरा के भाई है, बेटा है, तो वो मंत्रालय संभाले हुए है। तो इसी दरमियान में लगभग 2 लाख से 3 लाख के बीच में, 2 लाख से ऊपर शिक्षकों की बहाली होगी। और 2023 में यह बहाली लगभग पूर्ण हो जाएगी। और 1 महीना के अंदर अंदर जो नियमावली नया हम पटना से चले हैं, तो हस्ताक्षर करके चले हैं। तो हम उस रोज भी कहे थे, भेलवा की मीटिंग में भी कहे थे। आप बच्चा लोग अधैर्य हो जाते हैं कि हमारा कब बहाली होगा, कब बहाली होगा। अरे भाई, मान लो वर्षों बरस नहीं हुआ तो कोई गुस्सा नहीं है, और 5 महीना ही नई सरकार को हुआ तो गुस्सा करने लगे। तो गुस्सा करना, खैर बेरोजगार है बेचारा, तो उसको नौकरी चाहिए, तो दिक्कत होती है। शादी ब्याह में भी व्यवधान हो जाता है कि नौकरी होने पर थोड़ा ठीक ठाक रहता है। तो इसलिए सरकार संकल्पित है और नौकरियां होंगी। और यही तो नहीं होगा, अब देखिएगा कि लगभग 2.25 लाख नियुक्ति चिकित्सा मतलब स्वास्थ्य विभाग में होगा। तो 2.25 लाख नियुक्ति स्वास्थ्य विभाग में होगा। आई जो देश में लोग कहता है शिक्षा मंत्री अशिक्षित है, फलाना है, चिलाना है, ना देखते हैं विरोधी लोग कहता है, पंडित जी लोग टीका लगा के। तो उन लोगों को कहना चाहता हूं कि भैया, हमारे घर में 1 दर्जन शिक्षकें हैं। हमारी पत्नी, हम, पिताजी, भाई सब शिक्षकें हैं। तो जिनको शिक्षा ग्रहण करना है वो मेरे पास आओ। खाली भाषण मत दो अकेले। जो सुनने वाला भी वही लोग, सुनाने वाला भी वही लोग, और बोलने वाला भी वही लोग। इसलिए आप सभी से कहना चाहते हैं कि आपके पगड़ी को चंद्रशेखर गिराने वाला नहीं है। चाहे व्यक्तिगत तकलीफ का मामला हो, खाली आपस के गांव के झगड़ा में हम नहीं पढ़ते, आप सबको पता है, नहीं पढ़ते हैं। जो कहीं किसी बात के लिए हम खड़े मिलेंगे, और इसलिए कहे कि इसे हम मधेपुरा के लोग हों या बिहार के लोग हों या भारत के लोग, शिक्षा को अमृत बना के स्वीकार करना चाहिए। जना देखो,